गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेद माता गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। देखो कक्षा 10 का आज देखेंगे अध्याय नंबर 10 विद्युत धारा, जिसका पार्ट फर्स्ट आज शुरू करेंगे विद्युत धारा वाला पार्ट। देखो भाई, जो ये पार्ट है आपका विद्युत धारा वाला, ये 5 नंबर का पार्ट है। कितने नंबर का है भाई? 5 नंबर का है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है 1+4 के रूप में, यानी कि आपको एक क्वेश्चन तो पूछेगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन पूछता है 4 नंबर का। तो 5 नंबर का ये पूरा पार्ट है। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, एक तो 1 नंबर का, एक 4 नंबर का पूछता है। विद्युत धारा पार्ट का नाम डाल लीजिए, कक्षा 10 का अध्याय नंबर 10 विद्युत धारा। विद्युत धारा वाला पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले वाला पार्ट पढ़ा था हमने कार्य ऊर्जा एवं शक्ति 11वां लेसन, वो भी 5 नंबर का ही था। 1+4 के रूप में ही था, एक 1 नंबर का और एक 4 नंबर का। उस पार्ट में से आप याद रखेंगे, एक तो छोटा क्वेश्चन पूछता है और 4 नंबर के 2 न्यूमेरिकल पूछता है, 2-2 नंबर के। तो ध्यान रखेंगे, वो 2 न्यूमेरिकल पूछता है तो न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से करेंगे। इसमें भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इस पार्ट से भी। तो इससे कन्फर्म नहीं है कि न्यूमेरिकल ही पूछे, उस पार्ट से कन्फर्म है कि न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है भाई। तो यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में ही। पार्ट का नाम क्या है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, तो हेडिंग डाल लीजिए विद्युत धारा। देखो भाई, विद्युत धारा होती क्या है, ध्यान से सुनेंगे। देखो विद्युत धारा होती क्या है कि जो आवेश प्रवाह की दर होती है उसे क्या बोला जाता है? विद्युत धारा बोला जाता है। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है? विद्युत धारा बोला जाता है। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है? विद्युत धारा बोला जाता है। जितने में कितने समय में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं उसकी दर वो क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। अब देखो ध्यान रखेंगे, जहां भी दर की बात करता है, किसकी बात करता है? दर की बात करता है, तो यानी कि समय का भाग लगेगा। किसका भाग लगेगा भाई? समय का भाग लगता है। तो यानी कि आवेश प्रवाह की दर, तो आवेश में किसका भाग लगेगा? समय का भाग लगेगा। तो क्या आ जाएगी आपके पास? विद्युत धारा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? विद्युत धारा। तो परिभाषा तो क्या होगी इसकी? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा इसका? विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। आवेश बटा समय। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय। विद्युत धारा को लिखा जाता है किससे? I से, और Q का मान, आवेश को लिखते हैं Q से और समय को लिखते हैं T से। तो सूत्र क्या बन गया? I बराबर Q बटा T। ध्यान देंगे, विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। I बराबर क्या हो गया? Q बटा T। ये सूत्र हो जाता है। फिर इसके बाद में इसके मात्रक देखेंगे और अन्य भी जो सूत्र बनेंगे वो भी देखेंगे। एक बार आप विद्युत धारा हेडिंग डाल लीजिए और इसकी परिभाषा लिख लीजिए। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। नीचे सूत्र लिख देंगे, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब देखो नीचे विद्युत धारा को किससे लिखते हैं? I से। विद्युत धारा को किससे लिखते हैं? I से। आवेश को लिखते हैं Q से और समय को लिखते हैं T से। तो लिख दीजिए I बराबर Q बटा T। I बराबर Q बटा T लिख लिया। अब यहाँ से एक सूत्र और पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? एक सूत्र और पढ़ लेंगे, और वो सूत्र क्या है ध्यान देंगे। चूंकि ध्यान रखेंगे कि हमको जो आपका Q होता है, इस Q बराबर होता है NE। क्या होता है?
Q बराबर क्या होता है N। इसका मतलब भी मैं समझा दूंगा कि N क्या है, E क्या है। ये Q तो आपको पता है कि आवेश होता है, तो चूंकि Q बराबर क्या होता है N, तो हमारे पास धारा क्या बन जाएगी, I बराबर Q की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। Q बराबर क्या होता है N E, अरे Q बराबर क्या होता है N E, तो Q की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, N E रख सकता हूँ ना। तो देखो N E बटा T का T, तो I बराबर ये सूत्र भी आपका होता है, ध्यान रखेंगे। चूंकि Q बराबर क्या होता है N E, तो I बराबर क्या हो जाएगा N E बटा T, क्या हो जाएगा N E बटा T। तो आप इस सूत्र को भी लिख लीजिए, क्योंकि Q बराबर N E, I बराबर N E बटा T, ये सूत्र भी लिख लीजिए। Q बराबर, चूंकि Q बराबर N E होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा N E बटा T। अब यहाँ पे इनके मतलब समझेंगे, भाई आपको पता है Q बराबर N E होता है, तो यहाँ पे इनका मतलब समझेंगे कि N का मतलब क्या होता है और E का मतलब क्या होता है। ध्यान रखेंगे भाई, देखो ध्यान रखेंगे, जो आपका ये N होता है नीचे लिख लेना, इसके नीचे लिख लेना, यहाँ नीचे लिख लेना भाई। देखो यहाँ N बराबर, तो देखो N का मतलब क्या होता है, लिखेंगे यहाँ N बराबर, इनका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। देख रहा है क्या आपके, देखो यहाँ N बराबर तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, N बराबर तो इधर लिख देता हूँ मैं, N बराबर तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। N बराबर तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पर देखो ये Q बराबर N ही होता है, Q बराबर क्या होता है N ही, तो यहाँ N बराबर तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E का मान, E का मतलब क्या होता है, लिख लेंगे E का मतलब क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ध्यान रखिए कि E का मतलब क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इस E का मान निश्चित होता है भाई, इस E का मान क्या होता है निश्चित होता है, और वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। क्या होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ध्यान रखेंगे भाई। सूर्य से दोबारा से देख लीजिए, पहला ही हमने अध्याय नंबर डाला है, अध्याय नंबर 10 विद्युत धारा, जिसका पार्ट नंबर फर्स्ट है। 5 नंबर का ये लेसन है। एक क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का, एक क्वेश्चन पूछता है 4 नंबर का। दो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, एक तो 1 नंबर का, एक 4 नंबर का। देखो सबसे पहले विद्युत धारा इस पार्ट का नाम है, तो विद्युत धारा के बारे में पढ़ लेंगे। तो विद्युत धारा होती क्या है, विद्युत धारा होती है आवेश प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा बोला जाता है। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा। सूत्र क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, आवेश बटा क्या हो जाएगा समय। विद्युत धारा को कैसे लिखते हैं I से, आवेश को लिखते हैं Q से, और समय को कैसे लिखते हैं T से। तो I बराबर क्या हो गया Q बटा T हो गया। अब हमारे को पता है कि Q बराबर क्या होता है N E। Q बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है N E, तो Q की जगह N E रख सकता हूँ क्या, तो Q की जगह N E रख दिया, तो N E बटा क्या हो गया T। ये भी क्या हो गया विद्युत धारा का सूत्र हो गया। अब इनका मतलब समझेंगे कि Q बराबर N E है, तो यहाँ पे N तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का मतलब क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E का मतलब क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यहाँ तक क्लियर है क्या। तो ये बात आपको समझ में आई होगी विद्युत धारा की। तो आगे लिखेंगे, तीर का निशान लगा के देखो, देखो भाई यहाँ तक क्लियर है। आप देखो आगे, जो विद्युत धारा होती है, क्या होती है विद्युत धारा होती है, इसका मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। ये पूछ लेता है कि विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो विद्युत धारा का मापन किया जाता है एमीटर की सहायता से। किसकी सहायता से किया जाता है, एमीटर की सहायता से किया जाता है। तो लिख लीजिए यहाँ पे तीर का निशान लगा के, विद्युत धारा, नीचे तीर का निशान लगा के लिख लीजिए, विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन एमीटर की सहायता से
एमीटर की सहायता से किया जाता है। लिख लिया। विद्युत धारा का मापन एमीटर की सहायता से किया जाता है। लिख लिया। अब बात करेंगे भाई विद्युत धारा का मात्रक में, विद्युत धारा की किसकी बात करेंगे? मात्रक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मात्रक की बात करेंगे। ठीक है भाई। तो ध्यान रखेंगे जो विद्युत धारा का मात्रक है वो क्या होता है, ध्यान रखेंगे। विद्युत धारा का मात्रक, देखो भाई विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? अभी सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? कि I बराबर Q बटा T, यही पढ़ा था क्या? I बराबर क्या पढ़ा था? Q बटा T। देखो I का मात्रक कैसे जाएगा? Q का मात्रक क्या होता है? अरे Q क्या है यहाँ पे? आवेश। क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक तो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। ठीक है भाई, कूलाम। और समय का मात्रक आपको पता है क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। देखो I बराबर Q बटा T था। Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोला जाता है? एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है भाई? एम्पियर। लिख लीजिए, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है भाई? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। यहां से आपको ये भी पूछ सकता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा और विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एम्पियर हो जाएगा। तो ये बात क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? एम्पियर हो जाता है। अब ध्यान रखेंगे, एक छोटी सी बात और नोट कर लेना कि जो विद्युत धारा का मापन किया जाता है एमीटर की सहायता से। किसके सहायता से किया जाता है? एमीटर की सहायता से किया जाता है। विद्युत धारा का मापन किसके सहायता से किया जाता है? एमीटर की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है भाई? एमीटर की सहायता। देखो हमने लिखा कि विद्युत धारा का मापन एमीटर की सहायता से किया जाता है। अब याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि एमीटर को परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है? तो एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अभी पढ़ेंगे आगे कि जो भी संयोजन होते हैं, एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। परिपथ के संयोजन होते हैं दो प्रकार के, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो लिख लीजिए इसे भी कि एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में, परिपथ के श्रेणी क्रम संयोजन में लगाया जाता है। एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ध्यान रखेंगे यहां से क्या क्या चीज पढ़ा। पहला, विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा? एमीटर की सहायता से। एमीटर को किस में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन में लगाया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगर आवेश का पूछे तो आवेश का मात्रक भी क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। ये बात पूरी क्लियर हो चुकी है। आप पढ़ेंगे, देखो 1 एम्पियर की परिभाषा। किसकी परिभाषा पढ़ेंगे? 1 एम्पियर की परिभाषा। तो हेडिंग डाल लीजिए, देखो हेडिंग डाल लीजिए भाई, 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा। देखो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। 1 एम्पियर को आपको परिभाषित करना है और किस प्रकार से करेंगे? देखो इसको सूत्र से समझ जाएंगे। अगर आपको सूत्र से समझ में आ गया तो फिर इसकी परिभाषा को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। देखो सूत्र अभी नहीं पढ़ा था, विद्युत धारा का सूत्र पढ़ा था क्या आपने? क्या पढ़ा था? I बराबर
Q बटा T। यही पढ़ा था क्या हमने? क्या पढ़ा था? I बराबर Q बटा T। I क्या मान 1 एम्पियर कब आए? अरे I का मान 1 एम्पियर ही तो लाना है। देखो 1 एम्पियर, I का मान कितना लाना है? 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर कब आए? जब इन दोनों का मान कितना हो? 1-1 हो। कितना हो? 1-1। तो मैं देखो यहाँ से मान रहा हूँ कि यदि Q बराबर कितना हो? 1 कूलाम। यदि Q बराबर कितना हो? 1 कूलाम। और T बराबर भी कितना हो? 1 सेकंड हो। कितना हो? 1 सेकंड। अब देखो यदि Q बराबर 1 कूलाम हो, T बराबर 1 सेकंड हो, तो I बराबर क्या बन जाएगा? 1/1। क्या बन जाएगा? 1/1। Q का मान भी 1 है, T का मान भी 1। 1/1 कितना जाएगा? 1। और I का मात्रा क्या है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो I का मान कितना आ गया? 1 एम्पियर आ गया। कितना आ गया? 1 एम्पियर। और हम 1 एम्पियर ही चाहिए। तो 1 एम्पियर कब आएगा? जब Q का मान कितना हो? 1 कूलाम। और T का मान भी कितना हो? 1 सेकंड। समझ में आ गई क्या? तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से बनाएंगे? यदि किसी परिपथ में, ध्यान से सुनेंगे, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम का आवेश, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम का आवेश कितने समय तक प्रवाहित हो? 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो उस चालक तार की धारा कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर। कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर। परिभाषा समझ में आई क्या? यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो उस चालक तार की धारा 1 एम्पियर होगी। कितनी होगी? 1 एम्पियर। समझ में आ गई क्या? यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो उस चालक तार में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर हो जाएगी। समझ में आ गई बात? पहले तो इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ऐसे कैसे? ये भी आपको लिखना है क्योंकि ये आपको समझ में आ जाएगा। वैसे परिभाषा पूछे तो आप परिभाषा डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए आप ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लिया? अगर नोट कर लिया तो देखो परिभाषा लिखेंगे इसके नीचे। क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा लिखो। यदि किसी परिपथ में, परिभाषा लिखेंगे, यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश को 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक, 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करें, प्रवाहित करें, प्रवाहित करें तो उत्पन्न धारा, यदि 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो उत्पन्न धारा 1 एम्पियर कहलाएगी। उत्पन्न धारा कितनी कहलाएगी? 1 एम्पियर। तो लिख लीजिए, उत्पन्न धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तो उत्पन्न धारा 1 एम्पियर कहलाती है। उत्पन्न धारा क्या कहलाती है? 1 एम्पियर कहलाती है। तो ये बात क्लियर हो गई कि विद्युत धारा की। अरे बात समझ में आई क्या? विद्युत धारा वाली ये क्या होती है? आपकी विद्युत धारा होती है। विद्युत धारा से संबंधित आपको परिभाषाएं, सूत्र, इनका मात्रक, इनका मापन, इस मापन को किसी यंत्र, किसी क्रम में जोड़ा जाता है। और 1 एम्पियर की परिभाषा ये आपको याद होनी चाहिए। आगे देखेंगे भाई, देखो एक न्यूमेरिकल है, यहाँ से क्या है? न्यूमेरिकल है। पहला ही उदाहरण आपका, तो आप उनको करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही उदाहरण क्या है कि ऐसे ही सूत्रों से आ जाएंगे। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, जो ये चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में सभी एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के जैसे हैं उनको सोल्व करवा दिया जाएगा। जैसे आपको 2 पार्ट बनाए थे ना 11वें पार्ट में, इसी प्रकार से हम इसमें भी करवा दिया जाएगा। तो आगे पढ़ेंगे हम। न्यूमेरिकल को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि बाद में एक साथ इनको करवा दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? अब आगे हेडिंग डालेंगे विभव और विभवांतर। आगे हेडिंग डालेंगे विभव और विभवांतर। विभव और
विभवांतर, विभव और विभवांतर। हेडिंग डाला विभव और विभवांतर, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, विभव और विभवांतर। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए विभवांतर। क्या डालेंगे? विभवांतर। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे देखो भाई, समझेंगे इसको भाई, विभवांतर होता क्या है, ध्यान देंगे। यह आपका क्या है? कोई चालक तार है। क्या है भाई? कोई चालक तार है। चालक तार का मतलब समझते हैं क्या? चालक तार का मतलब समझते हैं क्या? जिसमें करंट आता है, जिसमें विद्युत धारा बहती है। वह तार जिसमें विद्युत धारा बहती है, करंट आता है, वो क्या कहलाता है? चालक तार। तो ये आपका क्या है? चालक तार है। इसके दो सिरे होते हैं। मान लो ये तो पहला सिरा हो गया और ये दूसरा सिरा हो गया। ये तो क्या होगी? ए बिंदु, और ये क्या हो गया? बी बिंदु हो गया। समझ में आ गया? अब ध्यान देंगे, यदि एकांक आवेश को, किसको? एकांक आवेश को, किसकी बात कर रहा हूं मैं? एकांक आवेश की। यदि एकांक आवेश को विद्युत परिपथ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश है। क्या ये आवेश? अरे आवेश क्या करते रहते हैं? चालक तार में गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? गति। वो गति करते हैं तभी तो लाइट आगे से आगे पहुंचती है ना, पहुंचती है तार में। तो एकांक आवेश को चालक तार के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर। समझ में आई क्या बात? एकांक धन आवेश को चालक तार के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर। तो परिभाषा इसकी सबसे पहले नोट करेंगे। किसी विद्युत परिपथ में, परिभाषा लिख लीजिए, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? विभवांतर कहलाता है। ध्यान देंगे, सूत्र ध्यान देंगे तो यहां लिखेंगे क्या? विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा, क्या हो जाएगा? विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा आवेश। विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा आवेश। सही है। अब देखो विभवांतर है कितने बिंदुओं के मध्य? ये दो बिंदुओं के मध्य। विभवांतर क्या है? दो बिंदुओं के मध्य, ए बिंदु और बी बिंदु। अरे यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तभी तो इनके मध्य क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर उत्पन्न होगा। तो दो बिंदुओं के मध्य है तो विभवांतर को वी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? वी से। दो बिंदुओं के मध्य है ना, तो देखो क्या हो जाएगा? वी ए वी बी। इसका मतलब क्या है कि दोनों बिंदुओं के मध्य, वी ए से लेकर बी के मध्य क्या ये विभवांतर है। तो वी ए वी बी के मध्य विभवांतर किया गया कार्य को किससे लिखेंगे? W से, और आवेश को किससे लिखेंगे? Q से। तो क्या हो गया सूत्र? वी ए वी बी के मध्य विभवांतर बराबर W बटा Q। ये सूत्र हो जाता है इसका। लिख लिया?
सूत्र समझ में आ गया। सूत्र क्या होता है, किया गया कार्य बटा आवेश, इसको क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभवांतर। अब देखो इसका मात्रक देखेंगे, क्या मात्रक देखेंगे, इसका मात्रक देखो, मात्रक देख लेना भाई। कार्य का मात्रक क्या होता है, अरे 11वां पार्ट में पढ़ाया था, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है, जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। ध्यान देंगे भाई, कार्य का मात्रक जूल हो गया और आवेश का मात्रक कूलाम हो गया। जूल पर कूलाम को क्या बोला जाता है, वोल्ट। क्या बोला जाता है, वोल्ट। क्या बोला जाता है, वोल्ट। तो विभवांतर का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया। क्या हो गया, विभवांतर का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट। लिख लीजिए, विभवांतर का मात्रक बराबर, ये लिख लो, सूत्र लिख लेंगे, जूल पर कूलाम बराबर वोल्ट। जूल पर कूलाम बराबर वोल्ट। ये भी होता है जूल पर कूलाम, या इसको बोल देंगे वोल्ट। क्या बोलेंगे, वोल्ट। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है भाई, वोल्ट होता है। समझ में आगे की बात, यहां तक नोट कर लिया क्या, जूल पर कूलाम बराबर वोल्ट। तो ये इसका क्या कहलाएगा, मात्रक। क्या कहलाएगा, मात्रक। अरे ये मात्रक है भाई, क्या है, मात्रक है विभवांतर का। तो विभवांतर का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया। क्या हो गया, वोल्ट। समझ में आई क्या बात, यहां तक क्लियर है, यहां तक बात। अब देखो बात, तो ये लिख लिया, विभवांतर का काम हो गया। आप किसकी बात करेंगे, विभव की। किसकी बात करेंगे, विभव की बात करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए विभव। क्या डालेंगे, विभव हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे भाई, विभव हेडिंग डालेंगे। विभव क्या डालेंगे, विभव। देखो विभव और विभवांतर में थोड़ा सा अंतर है। क्या है, थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर समझ जाना भाई क्या है। देखो ये क्या है भाई, चालक तार है। क्या है, चालक तार। अब ये तो बिंदु हो गया कहाँ का, एक बिंदु तो कहाँ का है, अनंत का। कहाँ का भाई, ये अनंत का है। समझेंगे बात को, एक बिंदु तो कहाँ का है, अनंत का, और एक बिंदु कहाँ का है, चालक तार का। कहाँ का है, चालक तार का। समझ में आ रही बात, एक बिंदु तो कहाँ का लेंगे, अनंत का, और एक बिंदु कहाँ का लेंगे, चालक तार का। देखो विभवांतर था, क्या था, विभवांतर। विभवांतर ये था, विभवांतर में दोनों बिंदु कहाँ के थे, अरे दोनों बिंदु चालक तार के थे। विभवांतर में क्या थे, दोनों बिंदु चालक तार के थे, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता था, विभवांतर कहलाता था। लेकिन देखो विभव में क्या होता है, एक बिंदु तो कहाँ का होगा, अनंत का, और एक बिंदु कहाँ का होगा, चालक तार का। तो परिभाषा क्या बन गई कि अनंत से एकांक धन आवेश को अनंत से चालक तार के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। देखो आवेश को कहाँ से लाएंगे, अनंत से। कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से। एकांक धन आवेश को अनंत से चालक तार के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभव। बात समझ में आई। विभवांतर में तो क्या है, दोनों बिंदु कहाँ के हैं, दोनों बिंदु कहाँ के हैं, चालक तार के। दोनों बिंदु कहाँ के हैं, चालक तार के। यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे, लेकिन विभव में क्या है, एक बिंदु तो अनंत का, एक बिंदु चालक तार का। अनंत से कहाँ तक लाएंगे, चालक तार पे लाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, विभव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विभव। तो परिभाषा नोट कीजिए, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से, 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 एकांक धन आवेश को अनंत से चालक तार के किसी बिंदु तक, चालक तार के किसी बिंदु तक, एकांक धन आवेश को अनंत से चालक तार के किसी बिंदु तक, चालक तार के किसी बिंदु तक, चालक तार के किसी बिंदु तक
लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? विभव कहलाता है। कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। और कहाँ तक ला रहे हैं? चालक तार के एक बिंदु तक ला रहे हैं। देखो सूत्र क्या हो जाएगा इसका, लिखेंगे, ध्यान देंगे इधर, वी ए वी अनंत, एक बिंदु तो कहाँ का है? चालक तार का। एक बिंदु कहाँ का है? अनंत का है। समझ में आई बात? अरे एक बिंदु तो ये चालक तार का, एक बिंदु ये क्या हो गया? अनंत। क्या हो गया? अनंत का। तो वही सूत्र हो जाएगा W/Q। तो ये क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभव। VA और अनंत W/Q। समझ में आ गई? अब एक छोटी सी चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे, चूँकि V अनंत पर विभव कितना होता है? 0। अनंत पर विभव हमेशा कितना होगा? 0। बात समझ में आ रही है? अनंत पर विभव कितना होता है? 0। अगर यहाँ पे 0 लिख दें तो ये सूत्र ये भी बन जाएगा क्या? VA = W/Q। तो ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अनंत पर विभव कितना होता है? 0। अनंत पर विभव कितना होता है? 0। लिख लीजिए, यहाँ पे तीर का निशान लगा के लिख लेंगे, अनंत पर विभव 0 होता है। अनंत पर विभव 0 होता है। तीर का निशान लगा के लिख लेंगे, अनंत पर विभव 0 होता है। फिर लिख लेंगे, विभव का मात्रक भी वोल्ट ही होता है। विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है। देखो, विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट ही होता है, वोल्ट होता है। समझ में आ गई बात? तो इसका मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। अब देखो, एक बात पढ़ी थी हमने, जो विद्युत धारा था, क्या थी? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा कर रहे थे हम? एमीटर की सहायता से। किसकी सहायता से कर रहे थे? एमीटर की सहायता से। उसको किस क्रम में लगाया जाता था? श्रेणी क्रम संयोजन में। अब ध्यान रखेंगे, जो विभवांतर होता है ना, क्या होता है? विभवांतर। तो विभवांतर का मापन किया जाता है वोल्ट मीटर की सहायता से। किसकी सहायता से किया जाता है? वोल्ट मीटर की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है भाई? वोल्ट मीटर की सहायता से किया जाता है। ध्यान रखेंगे। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाया जाएगा? समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो तीर का निशान लगा के ये बात भी नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए ये बात भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर की सहायता से किया जाता है, जिसे परिपथ के समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। ये बात भी नोट कर लीजिए। विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर की सहायता से किया जाता है। विभवांतर का मापन किसकी सहायता से किया जाता है? वोल्ट मीटर की सहायता से किया जाता है, जिसे परिपथ के समांतर क्रम संयोजन में, परिपथ के समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। परिपथ के कौन से क्रम में जोड़ा जाता है भाई? समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। लिख लिया? तो ये आपका हो गया विभव और विभवांतर। क्या हो गया? विभव और विभवांतर। अब हम देखो, इसके आगे एक न्यूमेरिकल दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? न्यूमेरिकल दे रखा है। वो न्यूमेरिकल भी आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं आता है तो हम लास्ट में एक साथ इनको
करेंगे। सही बात है। तो आगे देखो, हम कुछ युक्तियां पढ़ेंगे, कुछ विद्युत युक्तियां पढ़ेंगे और उनके प्रतीक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उनके प्रतीक पढ़ेंगे भाई, उनको किस प्रकार से दर्शाया जाता है, उनका प्रतीक किस प्रकार का होता है। ठीक है, कुछ युक्तियां पढ़ेंगे और उनका प्रतीक पढ़ेंगे। तो देखो आगे आपको एग्जाम में पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है एग्जाम में? युक्तियां पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है भाई? युक्तियां पूछ लेता है, उनका चित्र बनवा लेता है, प्रतीक बनवाता है। चित्र तो नहीं बनवाता लेकिन प्रतीक बनवा लेता है। क्या बनवा? देखो एक सारणी दे रखी है, अपनी किताब में एक सारणी दे रखी है 10.x, उसमें आपको कुछ परिपथ और कुछ अवयव दे रखे हैं और उनके प्रतीक बनाने हैं। आपको क्या बनाने हैं? प्रतीक बनाने। तो लिख लीजिए कुछ विद्युत युक्तियों के, कुछ विद्युत युक्तियों के प्रतीक, कुछ विद्युत युक्तियों के प्रतीक पढ़ेंगे भाई। कुछ विद्युत युक्तियों के क्या पढ़ेंगे? प्रतीक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रतीक पढ़ेंगे। तो देखो वैसे तो आपके सारणी दे रखी इसमें, लेकिन फिर भी देख लीजिए एक बार। पहला लिखेंगे विद्युत सेल। क्या लिखेंगे भाई? विद्युत सेल। विद्युत सेल, ध्यान रखेंगे विद्युत सेल भी बोल सकते हैं या बैटरी भी बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है? बैटरी। वैसे तो परिपथ बनाएंगे तो आपको ध्यान हो जाएगा, आगे इसी लेसन में हम बहुत सारे परिपथ बनाएंगे तो उस परिपथ में ये सब काम आएंगे। तो देखो विद्युत परिपथ होता है, इसका प्रतीक कैसा होता है? क्या होता है? प्रतीक कैसे होता है, किस प्रकार से बनाया जाता है? देखो ऐसे बनाया जाता है इसको। ऐसे, एक तो थोड़ा बड़ा और एक छोटा, बड़े वाले की सिर्फ प्लस लगा देंगे, छोटे वाले की माइनस लगा देंगे। तो ये क्या है? इसका प्रतीक है। इस प्रकार का जो भी चित्र आपको दिखाई देता है उसको क्या बोल सकते हैं आप? बैटरी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। समझ में आ गई बात? दूसरी बनाएंगे कुंजी। क्या बनाएंगे? कुंजी। कुंजी भी बोलते हैं या इसको स्विच भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्विच भी बोला जाता है। देखो कुंजी को किस प्रकार से बनाएंगे? कुंजी को किस प्रकार से बनाएंगे? आप ऐसे ब्रैकेट लेंगे, इसके अंदर बिंदी लेंगे और ऐसे खींच देंगे। ये क्या आपकी कुंजी है? क्या है भाई? कुंजी। समझ में आ गई भाई? ऐसा चित्र दिख जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे? कुंजी। क्या बोलेंगे? कुंजी। तीसरा है धारा नियंत्रक या प्रतिरोधी, परिवर्ती प्रतिरोधी। तो धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। देखो भाई धारा नियंत्रक क्या होता है? जो धारा के मार्ग में हम बाधा उत्पन्न करेंगे, अभी पढ़ेंगे, इनके मतलब समझा देंगे। धारा नियंत्रक सब आगे आएंगे। तो धारा नियंत्रक को किस प्रकार से बनाएंगे? ये तो चालक तार हो गया आपका। क्या हो गया? चालक तार। अगर इसके मार्ग में ऐसे लगा देंगे तो ये क्या कहलाएगा? धारा नियंत्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धारा नियंत्रक। ऐसे भी आता है, या इसका एक चित्र और होता है, ऐसे लगा के ऐसे जाता है, इसको भी क्या बोला जाता है? धारा नियंत्रक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धारा नियंत्रक बोला जाता है। तो ये बना लिया, तीनों बना लिए। तो अब चौथा देखेंगे कौन सा? वोल्ट मीटर। क्या देखेंगे भाई? वोल्ट मीटर देखेंगे। देखो वोल्ट मीटर, चौथा वोल्ट मीटर कैसा है भाई? वोल्ट मीटर को बनाया जाता है ऐसे, देख ध्यान देंगे, V लिख देंगे यहाँ पे, ब्रैकेट ऐसे, इधर प्लस इधर माइनस। तो ये क्या हो गया? वोल्ट मीटर हो गया। क्या हो गया? वोल्ट मीटर। इसी प्रकार आपका बनाएंगे एमीटर। क्या बनाएंगे? एमीटर। तो एमीटर ऐसा ही है, यहाँ पे क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए, और दोनों साइड में ऐसे कैसे प्लस माइनस। तो ये आपका क्या बन जाएगा? एमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एमीटर बन जाएगा। एक होता है विद्युत बल्ब। क्या होता है? विद्युत बल्ब। देखो विद्युत बल्ब का कैसे होता है चित्र? ध्यान देंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे। एक मिनट देखेंगे इसको।
ऐसे ऐसे बना लेंगे भाई विद्युत बल्ब। आपकी किताब में दे रखा अच्छी तरह से, इसको थोड़ा कम घुमा देंगे ऐसे, तो ऐसे बना सकते हैं। ये क्या हो गया, विद्युत बल्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब हो जाएगा। तो इस प्रकार के इनके ये क्या है, प्रतीक है। क्या है, प्रतीक है भाई। तो ये सामान्यतः प्रतीक दे रखे हैं आपको। क्या दे रखे हैं, प्रतीक दे रखे हैं इनके। क्या दे रखे हैं, प्रतीक। ये पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, देखो 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछेगा इस पार्ट से, बड़े क्वेश्चन तो बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, सही बात है। छोटे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या बन जाएगा कि एमीटर का प्रतीक बनाइए, एमीटर का परिपथ चित्र बनाइए। क्या बनाइए, परिपथ चित्र। तो आपको ये बनाना है, वोल्ट मीटर का ये हो गया, विद्युत बल्ब का ये हो गया, धारा नियंत्रक का हो गया, और विद्युत सेल का या बैटरी का हो गया, और कुंजी हो गई। इन सभी 6 युक्तियों के आपके प्रतीक आप आने चाहिए, और इनमें से 6 में से क्या है, एक पहुंच सकता है 1 नंबर का। तो आपको ये बनाने आने चाहिए इजी, आराम से। वोल्ट मीटर भी लगाया, दोनों तरफ प्लस माइनस लगाया, और एमीटर के दोनों प्लस माइनस लगाए। ये विद्युत बल्ब हो गया, ये धारा नियंत्रक हो गया, और एक चालक तार भी होता है। क्या होता है, चालक तार। क्या होता है, चालक तार। तो देखो चालक तार तो ये हो ही गया, चालक तार। चालक तार, तो चालक तार कैसे होता है, ऐसे होता है। ये चालक तार हो गया। क्या हो गया, चालक तार। तो चालक तार ऐसे बनाया जाता है। तो ये सब इनके क्या है, प्रतीक। आगे भी पढ़ेंगे इनके बारे में। क्या पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। आगे के पार्ट में हम देखेंगे, इससे आगे जो भी पार्ट है, जैसे ओम का नियम से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।